नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ऑनलाइन डीएलएड कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 पर चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये जान लें कि इसके प्रशिक्षण प्रतिफल क्या होंगे। पहला प्रशिक्षण प्रतिफल, प्रशिक्षु राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा 2009 की रूपरेखा में शिक्षक शिक्षा से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य से अवगत हो सकेंगे और उसकी पूर्ति में अपना सहयोग दे सकेंगे। तीसरा, प्रशिक्षु राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा 2009 के महत्व को बता सकेंगे। प्रशिक्षु राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक शिक्षा के मुख्य तत्वों की पहचान कर उन्हें समझ सकेंगे। प्रशिक्षु राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा के मुख्य सुझावों का विश्लेषण कर सकेंगे। अंत में प्रशिक्षु राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा की कमियों को पहचान कर उस पर अपने सुझाव दे सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाकर शिक्षक शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। पूर्व में अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। इन्हीं नीतियों के संदर्भ में CFTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण किया गया है, जो कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का मुख्य दस्तावेज है। एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बुनियादी मुकाम हासिल नहीं कर पाया है, जो देश और समाज के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए स्थानीय और जमीनी स्तर पर विभिन्न रणनीतियां बनाने और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता को समझते हुए NCFTE 2009 का गठन किया गया और इसके संदर्भ में सुझाव दिए गए। देश के संघीय ढांचे में हालांकि शिक्षक शिक्षा पर विस्तृत नीतिगत और विधिक ढांचा केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है, फिर भी विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों का क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्कूली बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए दोहरी कार्यनीति अपनाई जाती है। पहला, स्कूली प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करना अर्थात सेवापूर्ण प्रशिक्षण, और दूसरा, मौजूदा स्कूल में अध्यापकों की क्षमता में सुधार करना, यानी कि सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा के पूर्व प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, जो केंद्र सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। NCTE विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक व मानदंड, शिक्षक शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यताएं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र अध्यापकों के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं घटक तथा अवधि, न्यूनतम योग्यता आदि निर्धारित करती है। यह ऐसे पाठ्यक्रम शुरुआत करने के इच्छुक संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त व स्व वित्त पोषित को मान्यता भी प्रदान करती है और उनके मानदंड और गुणवत्ता नियमितीकरण करने और उन पर निगरानी करने की निमित्त व्यवस्था है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सर्वप्रथम 1978 में इस क्षेत्र में राष्ट्रीय रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे NCTE ने 1988 में संशोधित किया। तत्पश्चात 2006 में NCERT तथा NCTE के संयुक्त प्रयास से पाठ्यक्रम बनाया गया। भारत में अध्यापक शिक्षा विभिन्न शिक्षक
शिक्षा के पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में NCFT 2009 नवीनतम दस्तावेज है। भारत में शिक्षक शिक्षा नीति को समय समय पर विभिन्न शिक्षा समितियों और आयोगों की सिफारिशों के आधार पर निरूपित किया गया है। NCFT की रचना में भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों के अतिरिक्त NCF 2005 और RTE 2009 की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCTE ने पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने हेतु प्रोफेसर CL आनंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य थे प्रोफेसर SBS चौधरी, प्रोफेसर श्री शेषाद्री, प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर राजा गणेश, डॉक्टर VK सबरवाल तथा LC सिंह। इस समिति ने NCTE को अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर NCTE ने 31 दिसंबर 2009 को शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा प्रस्तुत की। NCFTE 2009 भारत में शिक्षक शिक्षा को सुधारने तथा आदर्श, नवाचारी और मानवीय मूल्य से युक्त तथा स्नेहिल शिक्षकों को तैयार करने का एक प्रयास है। आइए अब देखते हैं शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या के उद्देश्य। भावी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की समझ, शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य तथा दर्शन को समझने के योग्य बनाना। इसका दूसरा उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय अवधि का निर्धारण करना। तीसरा उद्देश्य शिक्षक शिक्षा हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु पाठचर्या का निर्माण करना। चौथा, शिक्षकों को अपने छात्रों के भीतर ज्ञान की पुनर्संरचना हेतु रचनात्मक क्षमता के विकास के योग्य बनाना। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। शिक्षकों को विशिष्ट छात्रों और शैक्षिक आवश्यकता को समझने के योग्य बनाना। शिक्षकों में संप्रेषण कौशल को विकसित तथा आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रयोग के योग्य बनाना। और अंत में शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान तथा क्रियात्मक अनुसंधान आदि से परिचित कराना तथा इन्हें दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को 6 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला, शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण, संदर्भ तथा चिंताएं। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षक की तैयारी की प्रक्रिया के क्षेत्र। तीसरा, पाठचर्या का संचालन तथा विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन। चौथा, सेवारत शिक्षकों की सहायता व पेशेवर विकास को जारी रखना। पांचवा, शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करना। और छठा, कार्यान्वयन युक्तियां। NCFTE 2009 के कुछ सुझाव निम्नवत हैं। पहला, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में भी प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकों को समाहित करने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दोनों दी जानी चाहिए। इससे भविष्य में शिक्षक अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि स्वतंत्र रूप से इस विद्या को वो स्वयं सीख सकें और विद्या के पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सके। चौथा, समय समय पर शिक्षकों में दृष्टिकोण विकसित करने के संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, पाठ्यक्रम और पुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ
एवं विद्यालय के प्रति समाज से संबंधित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री को समाहित किया जाना आवश्यक है। 5वां, प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को भी समाहित करने की आवश्यकता है। 6, प्रशिक्षण में भाषा, गणित तथा सामाजिक विषयों का भी समावेश किया जाए। 7वां, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक व प्रयोगात्मक कार्य पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। 8वां, प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को एक प्रयोग के रूप में किया जाने की आवश्यकता है। प्रश्न पत्र की विषय वस्तु अंतः क्रियात्मक तथा कक्षा में सीखने सिखाने से संदर्भित होनी चाहिए। 9वां, प्रशिक्षण सामग्री विषय वस्तु को अंतः क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। 10वां, ऐसे टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना की जाए जहां पूर्णतः सेवारत शिक्षक बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपने व्यावसायिक विकास कर सकें। 11वां, प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल अवस्था शिक्षण की तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। 12वां, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण को अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पे भी प्रशिक्षित किया जाए। 13वां, 10+2 के स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। 14, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप में शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के प्रति समाज एवं पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार की जाए और सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। 15, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संरचना पाठचर्या शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता एवं महत्व। समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाकर शिक्षक शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। इसी संदर्भ में NCTE